हर हर महादेव। लाइव है या नहीं, कोई आएगा तो पता चलेगा। हर हर महादेव। आप सभी को दूसरी नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। अभी अभी न्यूज़ मिली कि कुंभ में 18 साधु व 100 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आस्था का कुंभ या कोरोना का कुंभ? माँ भगवती ने पहले ही इशारा दे दिया था, कुंभ से पहले ही, पर संभवतः वो किसी के समझ में नहीं आया। उन्होंने तो पहले ही बता दिया था कि इस तरह से विस्फोटक घटना होगी। क्या हालांकि डेफिनेटली, लेकिन क्या साधु संतों ने भी और अखाड़ों ने भी तैयारी की थी इस चीज़ की, इस बात की? उनके दिमाग में ज़रा भी ये था कि उन्हें ये श्रद्धालुओं को पहले ही, जब वो प्रेस विज्ञप्ति वगैरह दे रहे थे, तो उन्हें जो है उसमें पहले ही बोल देना चाहिए था कि कम से कम श्रद्धालु कुंभ के लिए पहुंचे। क्या ये ड्यूटी निभाई गई थी? जिस तरह से पिक्चर्स नेट पर हैं अवेलेबल हरिद्वार कुंभ की, सोशल डिस्टेंसिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। श्रद्धालु वहां जाएंगे तो डेफिनेटली वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कहां से होगी? तो क्या ये अखाड़ा अध्यक्ष जी का कर्तव्य नहीं था? क्या उन्होंने लोगों की, श्रद्धालुओं की जान को जोखिम में नहीं डाला? एक से हम 400, एक व्यक्ति को अगर कोरोना पॉजिटिव निकल आए तो हम ये मानते हैं कि जिसके भी टच में आएगा कम से कम 400 लोगों को वो और पॉजिटिव करने की ताकत रखता है। तो वहां पर 18 साधु पॉजिटिव हैं और 100 श्रद्धालु पॉजिटिव हैं। कुंभ, मैं ये नहीं कह रही हमारे तीज त्योहार हमें मनाने चाहिए, वो हमारी ताकत है, सनातन की ताकत है, लेकिन उसके साथ में कुछ चीज़ों को ध्यान भी तो रखा जाना चाहिए था। इतना बड़ा मेला होता है कुंभ का, जहां पर पूरी दुनिया से श्रद्धालु पहुंचते हैं और हर जगह से, जंगलों से निकलकर भी साधु नागाज पहुंचते हैं। क्या हमें इसको लिमिटेड नहीं कर देना चाहिए था? एक छोटे रूप में नहीं मना लेना चाहिए था इस बार? तो क्या कमी हो जाती? अगर छोटे रूप में मना लेते तो क्या कुछ कम हो जाता? इतने लोगों की जान जोखिम में डाल के कौन सा कुंभ कर लेंगे हम? और क्या संदेश देंगे पूरे संसार को? प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कुंभ के ऊपर, और प्रश्न चिन्ह लग जाएगा साधु समाज के ऊपर, और प्रश्न चिन्ह लगेगा सनातन सिस्टम के ऊपर, प्रश्न चिन्ह लगेगा प्रशासन और सरकार के ऊपर। हमें पता है कि ऐसे मेले के अंदर, इतना बड़ा, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जिसकी गैदरिंग करोड़ों में होती है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग आप कैसे फॉलो करेंगे? कंजेस्टेड लेन्स हैं हरिद्वार में, और सबको हर की पैड़ी पे ही मोस्टली लोग स्नान के लिए भागते हैं।
आपको पता है वो पूरा एरिया एक बहुत नैरो लेन है, तो क्या अखाड़ा अध्यक्ष का कर्तव्य नहीं था ये? अब क्या करेंगे बताइए? पहले ही हर जगह पे इतनी तकलीफ से लोग गुजर रहे हैं, पिछले साल से हम लोग सभी लोग तकलीफ में हैं, तो क्या थोड़ा सूझबूझ का प्रयोग नहीं करना चाहिए था साधु समाज में? अखाड़ों को, हर अखाड़े से एक मुख्य व्यक्ति जाकर के शाही स्नान कर सकते थे, फॉलोवर्स को भी लेने की आवश्यकता नहीं थी। अगर इसको आप ये मानेंगे, अगर ये कहेंगे अभी कुछ लोग कि वहां जाकर के मोक्ष हो गया स्नान करने से, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात कोई नहीं हो सकती। भगवान न करे किसी को कुछ हो जाए, तो उसके माता पिता जो है वो ये नहीं सोचेंगे, या उसके रिश्तेदार या उसके अपने ये नहीं सोचेंगे कि उसका मोक्ष हुआ, उसके पाप धुल गए। उसके दिमाग में सिर्फ ये आएगा कि वो कुंभ क्यों किया उसने, या उसके जिस भी व्यक्ति के साथ कुछ हुआ वो इस काश ये कुंभ के लिए ना जाता ये व्यक्ति। सोच के देखिए ये बात को। अभी अभी मुझे न्यूज़ पता चली है ये। जब हमें पता है कि कोरोना का दूसरा स्ट्रेन भी है जो ब्रिटेन में कुंभ शुरू होने से पहले ही आ चुका था और वो बहुत तेज़ी से फैल रहा था, तो क्या ये आवश्यक नहीं था कि उस कुंभ पर या तो प्रतिबंध लगाया जाए या इसको बहुत लिमिटेड कर दिया जाए? प्रार्थना करिए अब, क्योंकि जिस तरह से फैल रहा है उससे तो अब ऐसा लगता है कि पूरी पृथ्वी वाइप आउट करके ही छोड़ेगा ये। प्रार्थना कीजिएगा और माफ़ी मांगिए, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं, हम में से कोई भी कभी भी जा सकता है। तो प्रार्थना करते रहिए और माफ़ी मांगते रहिए कि जिनकी अकड़ है वो भी इधर ही रह जाएगी मट्टी के अंदर, जो सिंपल है वो भी मट्टी में रह जाएंगे, क्योंकि जब मट्टी में जाएंगे ना तो मट्टी कहलाएंगे। फिर कौन करोड़पति था, कौन रोड़पति था, और किसको अकड़ बहुत थी, कौन विनम्र बहुत था, ये सब कुछ नहीं रह जाएगा। मुट्ठी भर राख का टुकड़ा बन जाएंगे सब, एवरीवन। सोच के देखिए कितना कितना गंभीर है ये। हर हर महादेव, जय भवानी, जय भारत।